हेलो फुफाटी छोटे बच्चों, मेरा नाम है रशीद, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस आई एम बैक अगेन। मैं हर दिन एक ना एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब, जस्ट एज अ हाईलाइट फ्रॉम द ट्विच स्ट्रीम्स, बिकॉज़ आई एम लाइव ऑन ट्विच एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन रात के 9 बजे लाइव आता हूँ एंड 5-6 घंटे के लिए लाइव रहता हूँ। तो दीज आर द वीडियोस एज अ हाईलाइट। एंड आज के दिन आई एम वॉचिंग दिस वीडियो जिसका नाम है व्हेन यूट्यूबर्स मैसेस विद रियल गैंगस्टर्स। आई मीन या बहुत बार यूट्यूबर्स गैंगस्टर्स लोग के साथ फाइट करते हैं। आई गेस इसमें वही दिखाया जाएगा कि क्या होगा अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड गैंगस्टर्स के साथ लड़ाई करते हो। बाय द वे दिस इज द योर ट्विच चैट, एवरीवन इज सेइंग हाय चैट, एवरीवन से हाय यूट्यूब। ऑलरेडी हाय यूट्यूब लिख रही है गाइस। तो अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है ऑन ट्विच, प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विच। चैट टेल मी हर दिन मैं कितने बजे लाइव आता हूं। यस एग्जैक्टली, आई कम लाइव एवरी सिंगल डे 9 बजे। तो अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी लाइव स्ट्रीम से किसी को ऑफेंड कर देना या फिर एक वीडियो के चक्कर में गैंग से पंगा ले लेना, ये सेकंड वाला क्या हुआ था? सेकंड वाले में तो गुंडा सीधा आ ही गया था भाई। मेरे को इसीलिए नहीं करना भाई, मुझे इसीलिए नहीं करना। इंटरनेट के कुछ ऐसे डम्ब इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद डोपरमैन, जिन्हें उनके फादर। यार भाई इस पूरे बंदे का द मोस्ट पॉपुलर थिंग बस वो मोमो वाली चीज बन के रह गई है भाई इस बंदे की। हमने ऑलरेडी इस वाली चीज के ऊपर 2 बार बातचीत कर रखी है। आई नो दिस इज द मोमो वाला थिंग होगा, ठीक है ना, द मोमो वाली थिंग। के सामने ही ना बुरी तरीके से रोड पर घसीट कर मारा जाता है। बस सी दिस इज व्हाट हैपेंस मैन, लाइक दिस इज व्हाट हैपेंस। अब ना यही चीज बन के रह गई है कि व्हेनेवर लाइक पीपल मेक वीडियोस, अब इसका बस एग्जांपल देते हैं कि कैसे ये पिट गया था, मोमोज वाली चीज करी इसने। दिस इज बैड मैन। लाइक सो डोपरमैन, जिनका रियल नेम ऋतिक है, वो यूट्यूब पर ना मोस्टली आईआरएल स्ट्रीमिंग करते हैं एंड एक आईआरएल No, he does not do IRL streaming. He actually does variety streaming, ठीक है ना, बट मेजरली वो चीज जो कि ट्विच पे अलाउड नहीं है। मंकी एंड लेट मी टेल यू चैट, दुनिया की मोस्ट पॉपुलर जो वेबसाइट है ना लाइक फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, दैट इज ट्विच, जहाँ पे अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। लाइक एज यू ऑल नो, डू यू मस्ट नो दैट ट्विच पे ओमेगल एंड मंकी ये सारे एप्स आर इलीगल। मतलब यू कैन नॉट स्ट्रीम, लाइक यू नो, ये मेरे को बाद में पता लगा था भाई। एंड ही लाइक ये चीजें करता है, ये ओमेगल ज्यादा करता है, बट IRL कभी कभी करता है, बट इज नॉट IRL स्ट्रीमिंग के दौरान ही व्हेन ही वाज ईटिंग चिकन मोमोज, उन्हें किसी ने बोला तुम्हारे पास जो काऊ खड़ी है उसको चिकन मोमोज खिलाओ। जिसके बाद पहले तो ऋतिक ने वेंडर से कंफर्म किया इसमें चिकन है या नहीं, एंड व्हेन ही न्यू इसमें चिकन है, उसके बावजूद भी ही फेड दोस चिकन मोमोज टू काऊ। जिसके बाद अगले ही दिन वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल होने लगी एंड आफ्टर 2-3 डेज कुछ विजिलेंटीज उनके घर पहुंच जाते हैं, जहां पहले तो ऋतिक को I'm skipping this because we have already talked about this बहुत बार, ठीक है ना। इसको मैं स्किप करता हूँ, दैट इज मच बेटर भाई, दैट इज मच बेटर। स्ट्रीम में आगे अब्यूज कर देते हैं। करो आप मेरी क्लिप काटो, डालो इसको और बोलो आप बुलाओ अगर अक्षय दल वालों को बुलाओ, आओ मेरे को मारने। मैं तो कुछ नहीं कर रहा वैसे, पर आप मारने आ जाओ, मैं आपको फ्री इनविटेशन दे रहा हूं, आओ। जिसके बाद दक्ष चौधरी, जो कि गौ रक्षा दल की काफी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, वो और उनके कुछ फ्रेंड्स क्रिंजिस्तान के घर जाते हैं। जिसके बाद घुसा, जिसके बाद वो एक एपोलॉजी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाते हैं। बट द थिंग दैट शॉक्ड एवरीवन, क्रिंजिस्तान अपने कैरेक्टर से ही बाहर नहीं निकल रहा था। लोगों से मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए। Bro, this clip was so funny cause भाई बंदे ना जो उस लोगों ने पकड़ रखा था उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा अभी भी मस्ती मार रहा है। एंड उन लोग ने इसको पकड़ा है, इट्स नॉट लाइक द रीजन उन्होंने इसको पकड़ पाया है बिकॉज वो चाहता था कि इसको कोई पकड़ ले एंड क्लिप बन जाए, ठीक है ना। एज सून एज पकड़ा ही गॉट मोर पॉपुलर एंड देन क्रिंजिस्तान आई गेस चला गया। अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया जितना मेरे को पता लगा, ठीक है। बड़ा ही लाइक पिटा तो था जितना मेरे को पता लगा। ये बंदा पूरी रात में जेल में था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गेट पॉपुलर बाय दिस थिंग, वो जेल में भी गया, बट इन द एंड फॉर हिम ये उसका विन ही हुआ कि भाई 2 दिन की जेल के बाद उसकी 10,000 वॉचिंग आई है जब वो वापस स्ट्रीम पर आया था। पीपल स्टार्ट सेइंग इसके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि इससे पहले भी ना ये बंदा अपनी स्ट्रीम में उल्टी सीधी हरकतें करता था, लाइक ओमेगल पर लड़कियों को रेप थ्रेट्स देना। दिवाली ये क्या? Let's see if Ram comes to save you when I'll you. Let's see if Oh man, भाई ये मैं पता लाइक ऑनेस्टली व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू नो, मेरे से काफी लोग बोलते हैं कि क्रिंजिस्तान जस्ट एक कैरेक्टर प्ले करता है अच्छे से, ही इज नॉट दैट बैड दिस एंड दैट ऐसे करके। व्हेनेवर आई ट्राई टू वॉच हिज स्ट्रीम, ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं आई वाज लाइक ना दिस इज नॉट कैरेक्टर प्ले भाई। मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। आई डोंट हेट दिस गाय ऑनेस्टली, मैं इस बंदे को हेट नहीं करता हूँ भाई ऑनेस्टली, सही बताऊं तो। मैंने एक बार अपनी स्ट्रीम पर भी बुलाया है एंड मैंने उसे स्ट्रीम पे निकाल दिया था भाई क्रिंजिस्तान को, बिकॉज़ ही वाज डूइंग ओवर, ठीक है। मैंने मना भी किया था अपनी स्ट्रीम पे करने के लिए। लाइक दीज कैरेक्टर
कैरेक्टर्स आई डोंट थिंक ये कुछ भी अच्छा है, ठीक है, दिस इज नॉट फनी। एंड सबसे बेस्ट चीज ये कि लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके का कैरेक्टर प्ले करके जहां पे यू आर गिविंग रेप थ्रेट्स टू समवन एल्स, ये कौन सी ऑडियंस है जिनको ये चीज इंटरटेनिंग लग रही है, दैट इज मोर कंसर्निंग, ठीक है, कि लोगों को ये चीज मजा आ रहा है भाई उन लोगों को इस चीज में। आई मीन द पीपल भाई, इंडियन ऑडियंस, आई डोंट नो मैन, आई रियली वांट टू नो, देयर आर पीपल हु थिंक्स दैट लाइक यू नो दिस गाय इज द मोस्ट एंटरटेनिंग स्ट्रीमर, उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना। फॉर मी द क्वेश्चन इज दैट हाउ इज इट ओके टू गेट एंटरटेन एक आदमी को देखते हुए दूसरे लड़कियों को रेप थ्रेट्स देते हुए, ये आखिर एंटरटेनिंग कैसे हो गया? तो यू आर सेइंग कि दुनिया के जितने भी बेगैरत इंसान है, ठीक है ना, जो भाई सबसे बहन के लौड़े लोग हैं, ठीक है, जिनको एक्चुअली में सिविक सेंस नहीं है, जिनको एक्चुअली में तमीज से बात करने की तमीज नहीं आती है बात करने की, दे आर द मोस्ट एंटरटेनिंग। God comes to save you and I'll break. बट लक्ष्य चौधरी जिनकी सिर्फ एक रोस्ट वीडियो ना उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, तो 8 फरवरी 2025 को ना लक्ष्य एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो अमन बैसला की ना फेक मिलियनेयर लाइफस्टाइल के ऊपर रोस्ट करते हैं। ये ट्राई हार्ड करते हैं अपनी भाड़े की गाड़ियों से रील बना के खुद को मिलियनेयर दिखाने का, वो कुछ भी हो सकता है, बस मिलियनेयर नहीं हो सकते। और रोड क्या लिखा हुआ है? टारगेट 100 करोड़पति बनाने। वाह भैया, टारगेट 100 करोड़पति बनाने हैं। वाह क्या जमाना आ गया। अंधे अब दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, जो खुद करोड़पति नहीं है वो बाकी दुनिया को करोड़पति बनाएंगे। अगर तुम लोग अमन बैसला को नहीं जानते तो वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करते हैं उनको उनकी औकात दिखा के। सर मैं ऑफिस आने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। चल 8:30 मेरा मन मेरी मर्जी। बट अमन बैसला ने लक्ष्य की वीडियो पर तो रिएक्ट नहीं किया। अरे भाई ये क्या है, मेरा मन मेरी मर्जी, ऑफिस तो टाइम से ही जाते हैं भाई। उसको सी लाइक पीपल थिंक लाइक दैट दे गो टू ऑफिस, ये जेल टाइप की चीज है, ऐसा नहीं होता। जो टाइमिंग होती है ना, स्कूल में 9 बजे पहुंच जाओ, या लाइक यू नो जिम में इतने बजे पहुंच जाओ, या ये हो जाओ, उसको स्केड्यूल बोलते हैं। इंसान उससे ना एक उसमें रहता है, लेजी नहीं बन जाता, उससे लेजीनेस को दूर करने वाली चीजें होती है भाई। But he planned something brutal for him, क्योंकि 16 फरवरी 2025 को जब लक्ष्य चौधरी अपनी रशिया की ट्रिप कंप्लीट करके एयरपोर्ट से घर आ रहे थे, तभी एक रेड सिग्नल पर ना एक गैंग ने लक्ष्य एंड उनके फ्रेंड्स पर अटैक कर दिया। अब जैसे तैसे ना लक्ष्य तो वहां से अपनी जान बचा के निकल जाता है। इनको पता कैसे लगा था लाइक कि यही गाड़ी होगी? There might be someone जिसने बताया होगा। Think about it। जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी YouTube पे, वो सब लोग थे, उनके हाथ में होकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। अगर हम उस जगह से सिग्नल Right tracker। तो यहाँ पे देते। जिसके बाद ना अमन बैसला वीडियो भी अपलोड करते हैं। भाई उतर गए नशे। भाई तेरा कंटेंट क्या है? तू दूसरों के बारे में गंदा बोल के फेमस हो रहा है, इससे घटिया बात कुछ नहीं है इस धरती पे। और भाई जब ये सारी चीजें करता है ना, तो उनको भुगतने का भी दम रख। अब ये मत करता फिर, और झूठी बातें मत बोल कि मेरे को आए थे, करने आए थे, बचता। बट उसके कुछ ही दिन बाद ना अचानक से अमन बैसला की ना सॉरी मांगने वाली क्लिप पूरे इंटरनेट पर सरफेस करने लग जाती है। एंड एवरीवन शॉक ना जब एल्विश यादव ना अमन बैसला की सेम कार पर ना वर्क डन वाली स्टोरी लगा देते हैं, जिस पर अमन बैसला का ना कुछ ये रिएक्शन था। सारी वीडियोस मैं अभी देख रहा हूँ, कई लोगों ने तो वर्क डन भाई क्या काम अटक रहा था जो हो गया। नेक्स्ट है अबे ये क्यों ले रहा है भाई यार? लाइक आई मीन दिस नो वे भाई, ये एल्विश यादव से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है चैट। लाइक तुम्हें लगेगा मैं बायस हो रहा हूँ, बट आई फील लाइक दैट एल्विश इज बीइंग वेरी ओके लेटली। लाइक कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, ही जस्ट वर्किंग लाइक दिस व्हाट आई थिंक। एल्विश भाई बहुत ज्यादा मैच्योर बन गए भाई। आई डोंट हेट हिम ऑनेस्टली। अब मैंने लाइक मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में एल्विश के बारे में मैंने बातचीत करी है, बट आई थिंक अभी ही इज रियली गुड एंड ही इज गोइंग टू बॉलीवुड आल्सो भाई। हमारी लिस्ट में ध्यान, जिसका एक मजाक उसकी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट बन जाएगा, ये उसने भी नहीं सोचा था। 1 जून 2024 को ना ध्यान विद अ फॉलोअर ऑफ अराउंड 2K एक रील पोस्ट करता है जिसमें ना वो रजत दलाल को ट्रोल कर देता है। एंड यही नहीं, वो रील ना रजत दलाल की नजर में भी आ जाती है। उसके बाद तो रजत दलाल ने पहले उसे किडनैप किया एंड इंस्टा पर फोर्सफुली स्टोरी लगाकर उसे सॉरी बुलवाया। मेरे पापा है और मस्ती में मैंने अपनी माँ। एंड लिटरली इस बंदे की इस पॉइंट पर कितनी फट रखी होगी कि वो अपने माँ के बारे में ऐसा बोल रहा है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि उसके बाद रजत उसे अपने फ्लैट पर लेकर जाते हैं एंड सबसे घटिया उसके मुंह पे ही कर देते हैं। एंड जब रजत दलाल का इससे भी मन नहीं भरता है तो पब्लिक में उसको मुर्गा बना देते हैं, जिसके बाद तो मानो पूरे इंटरनेट पर आग लग जाती है एंड लोग इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो रजत दलाल को अरेस्ट करने की डिमांड करने लगते हैं। बट विशाल जो कि एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, उनकी वजह से तो एक गैंग का पूरा डैम भाई डैम, मेरे को ये याद है, दिस वाज समथिंग भाई, व्हाट द हेक। आई नो बिजनेस ही एक्सपोज हो गया था। तो विशाल ना इंडिया के नंबर 1 ट्रैवल ब्लॉगर है विद ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स। नंबर 1 ट्रैवल ब्लॉगर, आई डोंट इवन नो हिम ब्रो। नंबर 1 ट्रैवल ब्लॉगर इज मुंबई खर निखिल, ठीक है ना, पैसेंजर परमवीर, नोवैड शुभम। हाउ कैन यू गिव दिस टाइटल टू समवन? ऐसे ही समझे, देयर सो मेनी पीपल एक्चुअली में ना, जिन्होंने ना ट्रेन में होने वाले काफी सारे पेंट्री स्कैम्स को ना एक्सपोज भी कर रखा है। 10 की कॉफी 20 में, मैंने की कंप्लेंट, अब मुझे अकेला देख के सारे आ गए। मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेंट भाई, हां यूट्यूब इन्होंने हाथ
क्यों उठाया मेरे ऊपर? मेरी गलती क्या है? आप बताओ ना, आपके सामने हाथ उठाया। एंड जिन्हें भी ये एक्सपोज भाई मैं ट्रेन में नहीं जाना चाहूंगा दोस्तों। आई एम बीइंग वेरी लाइक यू नो आई एम नॉट इवन लाइक दोस्तों, मैं ट्रेन में नहीं जाना चाहूंगा भाई। पहली बात तो स्लीपर में भी कोई ना कोई आएगा एंड वो सो जाएगा। आई नेवर अंडरस्टूड भाई, मैंने अगर लाइक यू नो एक सीट ले रखी है, या तो ये इंडियन ट्रेन को चेंज करो दैट बीच, अगर किसी ने मिडिल वाली सीट ले रखी है ना दोस्तों, तो भाई वो मिडिल वाली सीट सिर्फ रात में खुल सकती है, दिन में उसको बंद करके सब नीचे बैठेंगे। भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे दिन में भी लेटना है अपनी सीट पे। गिव मी अ सीट ब्रो, मैंने वो सीट के पैसे दिए हैं। बट आई डोंट नो व्हाई इंडियन ट्रेन्स आर डिजाइन्ड इन दिस वे दैट लाइक यू नो ये सीट वाला इशू होता है। आई डोंट लाइक दिस, इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ भाई। इसीलिए मैं पता क्या करता हूँ, मैं अपनी BMW निकाल लेता हूँ, या तो फ्लाइट कर लेता हूँ, ज्यादा ही बड़ा है तो। बट आई डोंट गो करते थे, लास्ट में उन्हें इनके पैसे वापस ही लौटाने पड़ते थे। बट एक बार ना सिचुएशन इन पर उल्टी पड़ जाती है, बिकॉज जब विशाल 7 मई को ना योग नगरी से कटरा जाने वाली ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ पर ना वो एक और पेंट्री स्कैम को एक्सपोज करते हैं, जिसकी विशाल ओके इसका काम ही यही है कि दैट ही एक्सपोजेस लाइक यू नो द ट्रेन स्टाफ जो कि फेक स्टफ लाइक यू नो भेजते हैं, रेलवे से कंप्लेन भी कर देते हैं। बट कुछ ही देर बाद ना उस पेंट्री का मैनेजर ना उस मैटर को सेटल करने आता है। बट जब वो विशाल को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही यूट्यूबर है जिसने इसके और भी दोस्तों के ना पेंट्री स्कैम्स को एक्सपोज किया है। बस यही से ना सिचुएशन काफी ज्यादा वॉर्स हो जाती है भाई मैंने किया क्या, मुझे बताओ ना, मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना आपकी। एंड ही अटैक्ड ऑन हिम। मैंने सिर्फ आपकी, ये क्या कर रहा है भाई? भाई ऑन ट्रेन सबके सामने, जहां पे ऑलमोस्ट 300-400 आदमी इस ट्रेन में चढ़ रखा होगा, आसपास में भी लोग देख रहे होंगे, बंदा उसके ऊपर चढ़ गया एंड पूरी गैंग लेके। और ये ट्रेन वाले लोग क्या कर रहे हैं भाई? वेयर इज टीसी, वेयर इज द पुलिस, वेयर इज एवरीवन? द ओनली रीजन कैरी सेड सॉरी। द होल थिंग इज दैट भाई जिसने सिविक सेंस सीखा ही नहीं उसको तुम क्या समझाओगे? एक मॉल के अंदर 2 इंसान फाइट करेंगे, दैट विल क्रिएट अ chaos। लाइक दोनों लोग कुछ भी करेंगे, नॉर्मल इंसान भी अगर इन मॉल के अंदर फाइट करेगा ना भाई, तो दूसरे लोग देखेंगे ना मुंह की तरफ। ये तो 2 बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं भाई, तो पूरा मॉल एक ही दुकान में आ जाएगा। एंड जस्ट टू लेट यू नो दोस्तों, कैरी कोई ऐरा गहरा नहीं है। मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ भाई, कैरी को आप ऐरा गहरा समझने की कोशिश मत कर लेना दोस्तों, ठीक है ना? He has a really good background. Okay, so तुमने देखा होगा ना, तो लाइक इतने सारे रोज वीडियोस बनाने के बाद, इतनी सारी चीजों करने के बाद, किसी की भी गांड में इतना गुदा क्यों नहीं है लाइक कैरी के पास जाने पे? बट ब्रो हैज द कनेक्शन एंड कैन फक यू अप। ओके, सिविक सेंस नाम की चीज होती है। फुल्ली सॉरी बुलवाता है। एंड दिस वाज रिस्पेक्टफुल, जिस तरीके से मास्क नीचे किया था भाई। एंड कुछ भी नहीं हो जाता भाई, ऑनेस्टली सॉरी बोलने से ना कुछ भी नहीं हो जाता भाई, कुछ भी नहीं हो जाता, मैं सही बताऊं तो। हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, इसमें सांप भी होता है। बट लेटर ऑन जब ये क्लिप ना बहुत ही ज्यादा वायरल होने लग जाती है, जिसके बाद तो पब्लिक से ना एजाज खान को बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद ना एजाज खान को सॉरी मांगनी ही पड़ जाती है। मेरा बेटा बताएगा मेरे पापा वो, तो मैं तो उसका फैन हूँ, क्या बोलना चाहता है? So, इस बंदे ने फोर्सफुली सामने बंदे से माफी मंगवाई एंड देन ही इज द वन हु बिकेम अ जोकर। What just happened? What just happened? आपको पता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन है? Nah, man. जानो, लव यू, क्या बोलना चाह रहा, बोल उसको। We love you कैरी मिनाटी। मुझे तेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं। टिकटॉक ही है वो। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में बनी बॉस, जिन्हें एक इवेंट के बाहर निकलते Oh, I remember भाई, this news chat, this one is crazy, ये सबसे खतरनाक है। ही बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। सो बनी बॉस ना एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है विद अराउंड 10K फॉलोअर्स, जिनका ना प्रदीप ढाका जो कि एक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उनसे ना काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कुत्ते भौंक रहे ना, जिस आदमी का भी 1% भी हिस्सा है मेरा नाम खराब करने में, तो मेरी बराबरी तो कभी कर नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन मेरा पासपोर्ट बदलेगा, मेरी PR हो जाएगी दूसरे देश की, सबकी बलि चढ़ाऊंगा। सो कुछ टाइम पहले ना बनी बॉस एक वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें प्रदीप ढाका को ना नग्न अवस्था में देखा जाता है, जिसके कैप्शन में लिखा होता है, कर दिया वादा पूरा, लोग कर दी पिटाई। जिसके बाद ना प्रदीप ऑनलाइन आकर ना बनी को धमकी भी देते हैं, गेम बजा देना चाहिए और इस बार बख्शूंगा नहीं। बट लेटर ऑन ना कुछ ही दिन बाद एक वीडियो सर्फेस होने लगता है, जिसमें प्रदीप ढाका ना ब्रूटली असॉल्ट करते हुए नजर आते हैं बनी बॉस को। भाई मैं एक इवेंट पे आया था, मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, बहुत ज्यादा लग गई है भाई की।
बट ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर है पीयूष शर्मा। बट ना भाई लाइक लेट्स टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। आई रिमेंबर दिस सिचुएशन भाई। ये बंदा बहुत ज्यादा पिटा था भाई, फिर ये पुलिस में भी गया था। आई एम टेलिंग यू भाई, लास्ट ईयर ये हुआ था भाई। लास्ट ईयर एवरीवन वाज अ गैंगस्टर ब्रो। पीयूष शर्मा जो कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के चक्कर में ना क्लब में ही पिट जाते हैं। तो पीयूष शर्मा ना ऑनलाइन गुंडे की कैटेगरी में ही आते हैं और ये फुकरा इंसान के ना काफी अच्छे दोस्त भी हैं, जो कि 18 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ के एक अरमानी क्लब में पार्टी कर रहे थे। तभी कुछ गुर्जर और सरदार लोग ना उन पर आकर अटैक कर देते हैं। लेटर ऑन यतिन बागा करके एक बंदा ना इस मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक आजकल मैटर उछला हुआ है पीयूष का, दिल्ली वाले का। तो भाई हाँ ठीक है, जो काम करा हमने करा, सोच समझे किया। बट हंगामा तो तब मच जाता है जब पीयूष शर्मा की ना एक चैट लीक हो जाती है। Incident took place because Piyush Sharma was apparently harassing a girl for over a year. एक साल से वो किसी लड़की को ओ भाई फुकरा भाई ऐसे दोस्तों को दोस्त बनाते हैं जो कि दूसरी लड़कियों को हरेस कर रहे हैं। होल्ड ऑन। मेंटली परेशान करा था, और जिन्होंने चंडीगढ़ के क्लब में पीयूष शर्मा को पीटा था। तो पीयूष लड़की से बोलते हैं कि गाड़ी, पैसा, नाइट आउट सब कुछ मेरे तरफ से, इंस्टाग्राम पे फेमस भी कर दूंगा, अच्छा दिखती हो तुम। तो लड़की बोलती है ओके मैं ट्राई करूंगी, अभी मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, जो हुआ आज मेरे साथ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आल्सो नो जो तुम्हारे साथ वालों ने मेरे साथ किया वो गलत है। तो इस पर फिर पीयूष बोलते हैं कि अब से कुछ नहीं करने दूंगा। तो लड़की फिर बोलती है कि पीयूष जी परेशान मत करो, ऐसे किसी को ब्लैकमेल करना ईजी होता है। तो इस पर पीयूष बोलते हैं कि अब से एक मल्हान भी आएगा, कल आ जाना व्हाइट क्लब के लिए, ये मेरे साथ, वरना पता है ना तुमको। तो लड़की बोलती है प्लीज यार वेट व्हाट डिड ही से? ना इजी होता है। तो इस पर पीयूष बोलते हैं कि अब से एक मल्हान भी आएगा, कल आ जाना व्हाइट क्लब के लिए मेरे साथ, वरना पता है ना तुमको, वरना पता है ना तुमको। तो लड़की बोलती है प्लीज यार ऐसा मत करो मेरे साथ, समझो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी परेशानी में आकर। तो पीयूष बोलते हैं 50,000 महीने को दूंगा और रात को बस चलना है और मेरे साथ डांस। 50,000 महीने का दूंगा, बस रात में चलना है और मेरे साथ वीडियो बनानी है डांस की हॉट वाली। ब्रो दिस इज बैड भाई। और वो लड़की बार बार भाई बोल रही है प्लीज समझो मुझे, तुम और तुम्हारे दोस्त में मुझे अनसेफ फील करा देते हैं। नो मैन, जबरदस्ती करते मुझे ब्लैकमेल मत करो, नहीं सुनोगी, अब तेरे घर वालों को तेरे साथ का हॉट वाली वीडियो बनवानी है। तो लड़की बोलती है प्लीज समझो यार, तुम और तुम्हारे दोस्त मुझे अनसेफ फील कराते हैं और गलत टच करते हैं, और अपने घर वालों के साथ क्या क्या करता हूँ तू देख। नेम तो सुना ही होगा पीयूष शर्मा, तेरी फोटोज भी। ओके मुझे ब्लैकमेल मत करो। तो इस पर पीयूष शर्मा बोलते हैं कि अब तू नहीं सुनेगी, अब देख तेरे घर वालों के साथ क्या क्या करता हूँ। बट ऐसे ही एक मोटो व्लॉगर, Oh man, that was sad man. That is like समझाक said कि भाई that is very mentally very exhausting. Imagine being a girl, ठीक है, and you can't do anything cause सामने वाला बंदा जो है ना भाई इस तरीके की चीजें कर रहा है भाई। जिसके बाद ना विशाल उस वीडियो को अपलोड कर देता है, जो कि नेक्स्ट डे ना इंटरनेट पर वायरल हो जाती है एंड एवरीवन कम्स इन द सपोर्ट ऑफ विशाल। बट कैरी मिनाती जो कि इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर है, उनके साथ भी कोई कुछ ऐसा कर देगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो कुछ साल पहले ना कैरी मिनाती ने एजाज खान पर एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो बनाई थी। हमारे पहले सेलिब्रिटी भी है एजाज खान, वो वाला नहीं, ये अलग है, सिर्फ दिखने में वो वाले की तरह इसकी भी फट जाती है आवाज। जिसका रिएक्शन ना उनको काफी टाइम बाद मिला। तो 6 जुलाई 2024 को ना एजाज खान एक मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं, जहां पर ना उन्हें कैरी मिनाती दिख जाते हैं, जिसके बाद ना एजाज खान उसको अकेले देखकर पकड़ लेता है और उससे फोर्स फुकरा भाई एंड उनके दोस्त के बाइक स्टंट ने तो पूरी गैंग को ही ऑफेंड कर दिया था। हार्दिक जो कि The justice was that, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। लड़की जो तुमने अभी वीडियो देखी, ये मतलब बहुत फास्ट बोल गया तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो लड़की ने बाद में मदद मांगी थी कुछ लोगों से, ठीक है ना, जो दूसरे आदमी लोग थे, एंड फिर वो आदमी लोग गए भाई, ठीक है ना, लाइक क्लब के अंदर, और इस लड़के को चपेट मार दिया बहुत सारे, ठीक है। लड़की ने दूसरे लड़कों की मदद मांगी तो वो लड़कों ने मदद करी और लड़की के साथ दिया। दैट इज व्हाट हैपेंड। व्लॉगर हैं जो कि बाइक स्टंट और राइडिंग की वीडियोस बनाया करते हैं एंड बहुत सारी वीडियोस में ना वो स्टंट भी मारते हैं। ऐसे ही ना इनके एक स्टंट ने ना पूरी गैंग कीकू को हर्ट कर दिया। तो 20 अप्रैल 2025 को ना हार्दिक शर्मा अपने फ्रेंड्स के साथ ना बाइक राइडिंग पर जाता है, बट तभी ना हार्दिक का एक फ्रेंड कार ड्राइवर से ना आंख मिलाकर स्टाइल में कट मार के भाग जाता है, जिसने उस कार में बैठे गैंग कीकू को हर्ट कर दिया। जिसके बाद उस गाड़ी में से ना 4 बॉडी बिल्डर निकल कर ना उसको पीटने लगते हैं, जिसको देखकर बाकी के राइडर्स तो भाग जाते हैं, बट वो हार्दिक के दोस्त को पकड़ लेते हैं। See, this is one of the reason, Chad. This is one of the reason, ठीक है। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली। तो मैं रात में गया था रिया से मिलने, ठीक है, एंड रिया के पास उसके दोस्त वगैरह भी आते हैं एंड उनके दोस्तों के भी बॉयफ्रेंड है, एंड you can drive like you know BMW, and what is the reason of getting a BMW?
इफ यू डोंट इवन ड्राइव रात में आने के लिए इधर साइड। एंड आई वाज लाइक कि कॉज मैं उनके घर पे अपना ड्राइवर लेके जाता हूँ, तो जो मेरे ड्राइवर भैया हैं वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, मेजरली वो गाड़ी में बैठे रहते हैं और मैं अगर उनसे मिल रहा हूँ तो मैं 2-3 घंटे घर पे होता हूँ। एंड व्हेन आई गो आउट तो ड्राइवर भैया मेरे साथ जाते हैं, ठीक है ना। अब यू माइट बी थिंकिंग व्हाई डू आई डू दिस, आई कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी राइट, मैं तो बहुत ज्यादा पैसे बचा सकता हूँ भाई इफ मैं ड्राइवर को ना रखूं अपने गाड़ी के लिए। द ओनली रीजन मैं रखता हूँ बिकॉज एक भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं अपनी BMW निकाल के जाता हूँ और पुलिस मुझे रोके ना, ठीक है। एंड दे चेक कि मैंने लाइक यू नो एग्जांपल में मैंने वो दारू पी रखी है कि नहीं पी रखी है, विच इज अ गुड थिंग बाय द वे। सेकेंड थिंग इज दैट कि भाई लोग जो है ना अगर मेरे को देखेंगे BMW चलाते हुए तो बकचोदी ज्यादा करते हैं। कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला निकल के जाएगा ज्यादा स्पीड में, ठीक है ना। अगर मैं ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा हूँ ना तो कोई ना कोई उधर से थार वाला आएगा या नॉर्मल गाड़ी वाला आएगा एंड इसको फर्स्ट रीजन जो है ना मेरी BMW से रेस करनी है। इवन दो आई एम नॉट इवन रेसिंग विद हिम चैट, मेरा रेस करने का कोई मन नहीं है। एंड ही डजंट नो दैट माय BMW गोज लाइक यू नो 0 to 100 विद इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में मैं उसकी आंखों से 5 गुना दूर हो जाऊंगा, ठीक है ना। बट पीपल लाइक टू रेस, ठीक है ना। एंड एज यू नो इंडिया में लोग की ना 2 सेकेंड में लड़ाई हो जाती है, 2 सेकंड में लड़ाई हो जाती है, उनको बहुत सेकंड में गुस्सा आती है एंड एवरीथिंग, गाड़ी चिपका के चलाते हैं। सो दैट इज व्हाई मैं ड्राइवर रखता हूँ अपने साथ कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हील मैनेज। वो कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है भाई, वो मस्त बंदा है, वो ऐसे लोग को आराम से अकेले संभाल लेगा भाई, समझे ना। वो बोलेगा आप बैठो अंदर, मैं इनको संभाल के आता हूँ भाई। और उनमें से एक उनके सर में मुक्का भी मार देता है। और जब अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर हार्दिक उसको बचाने आता है तो वो हार्दिक के सर पर भी ना बैट से अटैक कर देते हैं और उसकी 9-10 लाख की ना बाइक भी तोड़ देते हैं। लास्ट टाइम मनीषा डांसर जिन्हें डैम भाई बाइक ही तोड़ दी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक इट वाज भाई। ना पब्लिकली कुछ लड़के घेर लेते हैं जिनके इंटेंशंस ना बिल्कुल भी सही नहीं थे। रसगुल्ला नहीं दिखा रही है। तो मनीषा ना एक ब्रो व्हाट, उसने क्या बोला, रसगुल्ला नहीं दिखा रही है। मनीषा डांसर जिन्हें ना पब्लिकली कुछ लड़के घेर लेते हैं जिनके इंटेंशंस ना बिल्कुल भी सही नहीं थे। रसगुल्ला नहीं दिखा रही है। तो मनीषा ना एक पॉपुलर इंस्टाग्राम डांसर हैं जो अपनी वल्गर रील्स की वजह से ना काफी ज्यादा ट्रोल। Oh, I know what happened. Yep. So this creator, मैं जितना समझ पा रहा हूँ guys, ठीक है ना, ये creator, let's take an example. This creator makes videos like मुस्कान कारिया, like थोड़ा like you know kinda 18+ videos, but she makes it much more vulgar, but for less educated people also. तो I guess इसने अपना पहला मीटअप किया होगा एंड लोगों को यही लगा इंस्टाग्राम पे दिखा रही है अपने, तो ये रियल लाइफ में भी दिखाएगी। सेज एलेक्स इज आल्सो एन एग्जांपल एक्चुअली में। एट दिस पॉइंट आई विल से ऑडियंस एंड द क्रिएटर बोथ आर एट फॉल्ट। आई एम जस्ट सेइंग इट चैट, आप दोनों ही फॉल्ट पे हो। आप जो करते हो आपकी ऑडियंस वैसी ही होती है, दैट इज व्हाट आई नो। और इनके इसी वैल्यूएबल कंटेंट की वजह से ना इन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स कर लिए हैं। हाउ मेनी? 2 मिलियन। वही फैंस उनको वल्गर कमेंट्स भी करते थे लाइक तुमको वीडियोस बनाना चाहिए दीदी। ये तो मनीषा की ना चाहता हूँ पूरी रात, बट मनीषा को नहीं पता था उनकी वल्गैरिटी की वजह से ना उनको रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब उनके फैंस और एक इन्फ्लुएंसर ने ना मिलकर उनको एक्सपोज करने का प्लान बनाया। बहुत जल्द हम दिल्ली आ रहे हैं, खाली मिल गए हमको, बहुत रिलेंगे। Oh, so it's not a fan actually. It's actually a creator जो कि इसको पसंद नहीं करता था and who wanted to scam. Sorry, scam नहीं, expose. But first question is that who are these 2 million people? फ्रेंड के साथ एक मॉल के बाहर ना रील शूट कर रही थी, लेकिन तभी कुछ लड़के आकर ना मनीषा को घेर लेते हैं, जिसमें से एक लड़का ना उन पर गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है। रसगुल्ला नहीं दिखा रही है। जिसके बाद ना Can someone send me this video chat? Can someone send me this video? आपने check भाई ये बंदा कैसे चिल्ला रहा है भाई। मनीषा की फ्रेंड उसको धक्का दे देती है। बट बाद में ना माहौल इतना खराब हो जाता है कि मनीषा को ना अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। तुम लोगों ने देखा होगा मनीषा डांसर जो है अच्छी है। But तुम्हें बताता हूँ मैं, the only reason like you know this creator went to this girl,
ठीक है, इज नॉट कॉज इसको इसका कंटेंट नहीं पसंद, इसको इससे जेलेसी है, इसको इससे जेलेसी है कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इसको इससे जेलेसी है कि ये इतना गंदी चीजें डालने के बाद इतना पैसा कैसे कमा रही है। और आई गेस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वॉच मी ऑन ट्विच। जब आप ये वीडियो देखोगे तब भी मैं ट्विच पे लाइव होऊंगा, ठीक है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। लेट्स गो टू 1 मिलियन ऑन दिस चैनल। शेयर मी द वीडियोस व्हिच यू वांट मी टू रिएक्ट, आई विल रिएक्ट ऑन ट्विच। नीचे कर देना। तब तक के लिए बाय 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 बाय।